Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about Chargaff rule. In that we have also discussed some questions related with that rule. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. In this video we will discuss about the denaturation and the renaturation of DNA. So first of all, denaturation और renaturation होता क्या है? Denature होने का मतलब है कि DNA के दोनों strands का अलग हो जाना. रीनेचुरेशन का मतलब है कि वो जो दो स्ट्रैंड्स जो अलग हुए थे उनका दोबारा से जुड़ जाना, दैट इज डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन. तो हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को पैरेलली पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डीनेचुरेशन क्या होता है. जैसा कि हम जानते हैं कि जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है. अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं दोनों स्ट्रैंड्स. तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोनों स्ट्रैंड्स. अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डीनेचुरेशन प्रोसेस हुआ. डीनेचुरेशन प्रोसेस होने का मतलब है कि यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के ये अनवाइंड हो गए, यानी कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के ये खुल गए. जब दो स्ट्रैंड्स डीएनए के अनवाइंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल जाता है. अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया. सो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा या डीएनए को ट्रीट किया जाएगा विद हाई टेम्परेचर, तो दो स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए विल सेपरेट. जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के ये सेपरेट हो जाएंगे. तो जब दोनों स्ट्रैंड यानी कि जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन बोला जाएगा. अब क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसे होने के दो कारण हैं. जब डीएनए को हाई टेम्परेचर दिया गया, यानी कि डीनेचुरेशन अकर्स एट हाई टेम्परेचर. डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे होता है, या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन से जब डीएनए को ट्रीट कराया जाता है तो भी डीनेचुरेशन हो जाता है. यानी कि जब पीएच है 10 to 11, तो 10 to 11 पीएच पे जब डीएनए को ट्रीट कराया जाएगा तो भी डीनेचुरेशन हो जाएगा. अब डीनेचुरेशन में ऐसा क्या खास बात होता है जिसके कारण ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन है, इसके सामने थायामीन है. एडेनिन के सामने क्या है? टी, ए टी, राइट. यहाँ पे जी है, इसके सामने सी है. इस तरीके से ए सी ए जी. तो यहाँ पे इसके सामने टी है, इसके सामने सी है, इसके सामने फिर से टी है, इसके सामने फिर से सी है, इसके यहाँ जी कर देते हैं, राइट. तो इस तरीके से जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से. यानी कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है जो दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को जोड़ने का काम करता है. अब जब दोनों स्ट्रैंड्स जुड़े हुए हैं तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के सेपरेट हो गए. जब ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के सेपरेट हुए तो इसका साधारण सा मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाया गया और टेम्परेचर बढ़ाने से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि वीक बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि वीक बॉन्ड है, ये ब्रेक हो गए. और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से
अलग हो गए, क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड है वो टूट गया, और जैसे यहाँ के बॉन्ड टूटे तो ये दो स्ट्रैंड्स आपस में एक साथ नहीं रह पाए, ये एक दूसरे से अलग हो गए। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स दे विल ब्रेक, दीज आर वीक बॉन्ड्स। ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, ये टेम्परेचर बढ़ाने से या इसको अल्कलाइन मीडियम में रखने से ब्रेक हो जाते हैं, और जैसे ही बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को ही हम कहते हैं डीनेचुरेशन या अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। अब हमने क्या किया सेकेंड केस में, यहाँ पे ये ब्रेक वीक बॉन्ड्स, ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रीनेचुरेशन की। नेचर होना, रीनेचुरेशन होना, री मतलब दोबारा से जैसा था वैसा ही हो जाना। तो डीएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड था उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाना। क्लियर? तो क्या किया हमने, जब पहले डीनेचुरेशन कराया था तो टेम्परेचर बढ़ाया था, अब टेम्परेचर कम किया जाएगा। टेम्परेचर कम किया जाएगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो दोबारा से बनेंगे, और जो दो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो ये दोनों चेन्स या दोनों स्ट्रैंड्स फिर से जुड़ गए, इनकी रिवाइंडिंग हो गई, ये दोबारा से आपस में ज्वाइन हो गए। तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया या जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज टेम्परेचर करने से दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, टेम्परेचर कम करने से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में दोबारा से जुड़ जाते हैं, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा था वो हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से बन जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीनेचुरेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, रीनेचुरेशन। इसको एक और हम बहुत सुंदर फिगर से समझ सकते हैं कि डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन कैसे हो रहा है। ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जी सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हीट किया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। जब दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो टूट गया। अब ये जो डीएनए है ये बन गया सिंगल स्टैंडर्ड या डीनेचर्ड डीएनए या डीनेचर्ड स्टेट बन गई। अब फिर से हमने क्या किया, रीनेचर करवाया। रीनेचर कराने के लिए हम कूलिंग कर सकते हैं या टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर कम करवाया, टेम्परेचर कम किया या फिर कूलिंग की। कई बार कूलिंग भी आ जाता है क्वेश्चन में कि कूलिंग की गई, तो टेम्परेचर कम किया गया या कूलिंग की गई तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो टूटे थे दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में वो दोबारा से बन जाएंगे और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टेट है इसको हम बोलेंगे रीनेचर्ड स्टेट। क्लियर? और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रीनेचुरेशन। तो डी मतलब स्ट्रैंड्स का अलग होना, री मतलब दोनों स्ट्रैंड्स का दोबारा से जुड़ जाना। और ये सारी चीजें किस वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से या बनने से होती हैं। और डीनेचुरेशन दो कारण से हो सकता है डीनेचुरेशन, पहला हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर, और दूसरा अल्कलाइन मीडियम पे डीएनए को रखा जाना। यानी कि जब अल्कलाइन मीडियम 10 to 11 pH पे डीएनए को रखा जाता है तो भी डीनेचुरेशन हो जाता है। राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए। मेल्टिंग पॉइंट, अगर इसको हल्का सा हम देखें, मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। क्या होता है मेल्टिंग टेम्परेचर? मेल्टिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिसमें 50% डीएनए अनवाइंड हो जाता है। सो द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ द डीएनए बिकम अनवाइंड। 50% डीएनए खुल जाता है, 50% डीएनए
खुल जाता है, अनवाइंड हो जाता है और 50% अभी भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहता है। दैट स्टेट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए या मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है टीएम से, दैट इज टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। इसको टीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में टीएम दिया हो, इसका मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए के बारे में बात की जा रही है। अब एग्जैक्टली क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। मान लीजिए ये डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहां से यहां तक का पूरा 100% डीएनए है, यहां से यहां तक का पूरा 100% डीएनए है। क्लियर? यहां से यहां तक का 100% डीएनए। अब इस 100% डीएनए को मान लीजिए 65 डिग्रीज टेम्परेचर पे रखा गया। तो 65 डिग्रीज पे रखा गया तो यहां पे क्या देखा गया कि जो 50% डीएनए है ये अनवाइंड हो गया। 50% डीएनए क्या हो गया? अनवाइंड हो गया, खुल गया, अनवाइंड हो गया, खुल गया। कैसे देखेंगे उसके खुलने को? ये डीएनए अनवाइंड हो गया। अब ये जो डीएनए अनवाइंड हुआ ये हमें ऐसे नजर आया, ये डीएनए 50% डीएनए खुल गया, यानी कि ये है अनवाइंडेड डीएनए और ये है वाइंडेड डीएनए। तो इस डीएनए को हम बोलेंगे अनवाइंड डीएनए, अनवाइंड डीएनए, जो कि 50% डीएनए है टोटल डीएनए का। फिर इसको दोबारा से टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, मान लीजिए 94 डिग्रीज टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया। तो जैसे ही 94 डिग्रीज टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो 100% ऑफ द डीएनए अनवाइंडेड, यहाँ पे 100% ऑफ डीएनए अनवाइंड हो गया। अनवाइंड का मतलब खुल गया। 100% ऑफ डीएनए डीनेचर हो गया, पूरा का पूरा जो डीएनए है वो पहले आधा खुला, फिर जैसे आपने टेम्परेचर और बढ़ाया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, या हम हाई टेम्परेचर पे इसको रखेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, पूरा डीएनए अनवाइंड हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि टीएम किसको बोला जाएगा? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग किसको बोला जाएगा? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग किसको बोला जाएगा? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए वो पॉइंट है जिस पे 50% ऑफ डीएनए अनवाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे 65 डिग्रीज या 94 डिग्रीज कौन सा है यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए? तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए होगा 65 डिग्रीज, यानी कि 65 डिग्रीज पे 50% डीएनए खुल जाता है, डीनेचर हो जाता है या अनवाइंड हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर? नेक्स्ट, सो द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ डीएनए बिकम अनवाइंड, विच इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। अब ये जो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग है या जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए है ये डिपेंड करता है जीसी कंटेंट पे। So melting point of DNA depends on GC content. अब ये GC content क्या होता है? लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि दो टाइप का डीएनए होता है, GC टाइप डीएनए एंड AT टाइप डीएनए। कौन कौन सा टाइप ऑफ डीएनए हमने पढ़ा था? GC टाइप डीएनए एंड AT टाइप डीएनए। जीसी टाइप डीएनए प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, एंड एटी टाइप डीएनए यूकैरियोट्स में मिलता है। यानी कि ऐसा डीएनए जिसमें ए और टी ज्यादा है,
ऐसा डीएनए जिसमें जी और सी ज्यादा है, तो जिसमें जी और सी ज्यादा वो जीसी टाइप डीएनए, जिसमें एटी ज्यादा वो एटी टाइप डीएनए। अब यहाँ पे होता क्या है, जिसमें जीसी टाइप डीएनए यानी कि जी के बीच में और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। अब यहाँ पे जिस डीएनए में जीसी ज्यादा है, जिस डीएनए में जीसी ज्यादा है उसका टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग भी ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। क्लियर है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन जीसी कंटेंट। ये किस पे निर्भर करता है, ये जीसी कंटेंट पे निर्भर करता है। मोर जीसी कंटेंट मींस हायर मेल्टिंग पॉइंट। अगर जीसी कंटेंट ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ जीसी टाइप डीएनए is higher than temperature of melting of AT type DNA, क्योंकि G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टेम्परेचर कहाँ बढ़ाया जाएगा, GC टाइप डीएनए में ज्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग उस डीएनए का ज्यादा होगा जिसमें GC कंटेंट ज्यादा है। So this is about the melting point of DNA. DNA के melting point के बारे में हमने डिस्कस किया, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस टेम्परेचर पे डीएनए 50% डीनेचर या 50% अनवाइंड हो जाता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों आपको ये क्वेश्चंस आने जरूर चाहिए। So this is all about the denaturation, renaturation and melting point of DNA.